ब्रह्मस्थान में, ब्रह्मस्थान और नाभि की जगह, ये दो जगह पर हम ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो ब्रह्मस्थान में और नाभि की जगह पर, ये ब्रह्मा और ये यहाँ पर ही नाभि की जगह होती है, तो सेंटर का पॉइंट और ये नाभि का पॉइंट, ये दो जगह पर हमें करना है। उसके लिए अगर किसी का रेडीमेड घर है, अभी मतलब उस वास्तु में वो सभी रह रहे हैं, तो आपको इस तरीके से ये पूरा कटिंग करके लेना है, इस स्लैब के लेवल तक। स्लैब को कभी भी टच करना नहीं है, मतलब खुदाई करनी नहीं है स्लैब की कभी भी, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ जो टाइल्स लगी होती है, टाइल्स के नीचे बहुत सारी रेत होती है, तो वो रेत आराम से निकल सकती है, उसको छन्नी हाथौड़े से भी निकाल सकती है या कभी कभी आराम से निकल भी जाती है। तो ये स्लैब की लेवल है, स्लैब के लेवल पर। अब अगर बंगलों में करना है तो बंगलों में आपको जैसे जमीन में आप खुदाई करोगे टाइल्स निकाल के, तो बंगलो का बंगलो है, आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में आपको कम से कम 6 इंच तक जाना है, 5 to 6 इंच वहां पर। और ये जो फ्लैट का है, फ्लैट में आपको ज्यादा जगह नहीं मिलती, 2 इंच 2 और हाफ ऐसे इस तरीके से मिलती है, ज्यादा जगह नहीं मिलती। तो ये सभी जगह पर इस तरीके से हमें खुदाई करके लेना है। अब यहाँ पर जो ब्रह्मस्थान आता है फ्लैट में, तो वहां पर ब्रह्मस्थान में आपको 2x2 का गड्ढा लेना है पूरा। जो ब्रह्मस्थान आता है वहां पर आपको 2x2 का गड्ढा, ये जो आता है ब्रह्मस्थान, यहाँ पर ये 2x2 का आपको गड्ढा लेना है। इसे मत करो। 2x2 का ब्रह्मस्थान में गड्ढा लेना है, ठीक है। और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, मतलब अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ब्रह्मस्थान में एक 9x9 इंच का गड्ढा, और नाभि की जगह पर आपको यहाँ पर 5 फीट की दूरी पर, लगभग 5 फीट की दूरी पर प्लॉट के लिए ये 9x9 इंच का रहेगा, ऊपर का इसका साइड 9x9 इंच का, और डेप्थ जो रहेगी ये 2 फीट की रहेगी। कम से कम 20 इंच तक भी इसकी डेप्थ चाहिए। ये किसके लिए चाहिए आपको? ये प्लॉट के लिए, फ्लैट में नहीं करना है। फ्लैट में सिर्फ सेम रहेगा 2x2 का गड्ढा पूरा, और वहां पर ब्रह्मा और नाभि दोनों स्थापन हो जाएगा। और फैक्ट्री के लिए, प्लॉट के लिए हम, बंगलो के लिए हम, नाभि की जगह जो है वो 9x9, और डेप्थ जो है वो डेप्थ आपकी पूरी यहाँ पर रहेगी 20 इंच की, ठीक है। इस तरीके से ये गड्ढे लेनी है। साउथ वेस्ट का गड्ढा जो है, ये साउथ वेस्ट का, ये यहाँ पर आपको लेना है 9x18 का, 9x18 का यहाँ पर लेना है। और बाकी सभी के सभी गड्ढे जो रहेंगे ये 9x9 के ही रहेंगे, 9x10, 9x इस तरीके से ही रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पूरे गड्ढे जो है ये चाहिए। उसके बाद हमें जैसे रत्नाध्याय करते हैं, रत्नाध्याय करने के वक्त हमें डोर को भी पावर देना जरूरी है। तो डोर के पावर के लिए भी यहाँ पर जो डोर का जो ये रहेगा, दहलीज रहेगा, ये दहलीज यहाँ पर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये दहलीज जो है ना, ये इन लोगों ने थोड़ा कम निकाली, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक निकाल दी, तो ये बहुत अच्छा दहलीज बन जाएगा। यहाँ से ये छोटा सा निकाला इन्होंने, तो यहाँ पर 2 इंच का ही यंत्र, स्वस्तिक यंत्र बिठा, लेकिन यहाँ पर 4 इंच का बैठ सकता है, एक ही बैठा। तो हमें ये मेन डोर का जो है दहलीज स्थापना वो भी कर लेंगे। तो डोर पावर जो होता है, डोर पावर भी हमें करना है। ये पूजा का जो सामान वगैरह हम रखते हैं सिद्ध करने के लिए, ये सब वहाँ के फोटोग्राफ है। ये हमारी सरिता है, ये हमारे हमेशा के लिए ये पंडित जी, अभी हम वहाँ भी गए थे तो वहाँ पर भी यही पंडित जी थे। ये खुद वास्तुशास्त्री भी है और ये पूजा वगैरह सब कुछ ये करते हैं। और ये हमारी स्टूडेंट है निवास्तु शक्ति की सरिता। अब यहाँ पर हमें जो सामग्री चाहिए वो सामग्री, ये जो स्वस्तिक यंत्र होते हैं, ये देखिए ये 4 इंच वाले, 4x4 इंच के हैं, और ये जो है ये 6x6 इंच के। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर की, तो वहाँ पर हमें 9x9 इंच के लेने चाहिए। ये जो स्वस्तिक यंत्र होती है इस तरीके से ये क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज जो होते हैं, ये क्वार्ट्ज लेने चाहिए। उसके साथ ही ये नदी के जो पत्थर मैंने कहा था, नर्मदा नदी के ये पत्थर, शिवलिंग के जैसे ये पत्थर, ये जो आपको सिल्वर के लोटस दिख रहे हैं, कमल, ये सिल्वर के कमल है। उसके साथ ही ये आपका साउथ वेस्ट का हेलिक्स है, इसे हेलिक्स बोलते हैं। ये साउथ वेस्ट का हेलिक्स है, ये नॉर्थ ईस्ट का हेलिक्स है, ये साउथ ईस्ट का है, और ये नॉर्थ वेस्ट का है, और ये बीज मंत्रा है, ये सभी बीज मंत्रा है। ये स्पाइरल है, स्पाइरल स्वस्तिक बोलते हैं। ये नेल्स है, ये नेल्स यूनानी नेल्स है। उसके साथ यहाँ पर देखिए आपको एक त्रिशूल दिख रहा होगा और एक बेलपात दिख रहा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए चाहिए। नॉर्थ के लिए इस तरीके से ये शेल चाहिए, नॉर्थ के गोमती चक्रा, ये क्रिस्टल की नाभि है ये, क्योंकि फ्लैट का काम चल रहा है इसलिए क्रिस्टल की नाभि रखी है। और जो शिवलिंग है वो शिवलिंग भी हम इसी का रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो ये शिवलिंग है। ये शशिभूषण है, ये जो आपको दिख रहा है ये शशिभूषण है, कॉपर की स्ट्रिप है, इसके नीचे जो है ये रुद्राक्ष है। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना होती है, गणेश जी की स्थापना ये देखिए यहाँ पर गणेश जी की स्थापना है, उनके लिए प्रसाद के लिए यहाँ पर ये 5 हमारे फ्रूट्स रखते हैं। ये सभी चीजें जो है ऐसा सब कुछ वहां पर रख के, फिर यहाँ पर जो ये प्लेट रखी है, इस प्लेट में गोमूत्र, गंगाजल और सादा पानी, और अपना गोमूत्र, गंगाजल, सादा पानी और दूध के साथ उन सभी को, इन यंत्रों को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने का भी वीडियो है, वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये रखा है सब पानी वगैरह सब कुछ, केसर का पानी वगैरह, उससे ये शुद्ध किया जाता है। अब आते हैं हम ब्रह्मा।
आपको ये ब्रह्मा का लिख लेना है। देखिए ब्रह्मा का ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये इतना ही जगह चाहिए था, इसलिए इन्होंने इतना कट किया, या ये 2/2 का भी कट कर सकते हैं आप, 2/2 का भी कट कर दिया तो भी चलता है, लेकिन इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उनका यहाँ पर पार्टीशन जैसा आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से किया, लेकिन ब्रह्मा का पूरा ही टाइल्स निकालना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज्वाइंट अच्छा नहीं लगता। अब हमने क्या किया कि जो चीजें थी, ये सभी कुछ मटेरियल था, ये सामग्री जो थी, स्वस्तिक यंत्र, ये सब कुछ, इसको गोमूत्र गंगा जल से शुद्ध कर दिया। गोमूत्र गंगा जल से शुद्ध करने के बाद इसकी अभी हमें स्थापना करनी है सबसे पहले ब्रह्मा में। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जो ये दिख रहे हैं जो गड्ढे बनाए हैं सभी जगह पर, यहाँ पर गोमूत्र, गंगा जल, दूध और अपना सादा पानी सबको मिला के कम से कम 1 लीटर का ये पानी बना लेना। उसका दूध उसमें आधा लीटर रहेगा और बाकी सब सादा पानी गोमूत्र डाल के 1 लीटर तक वो पानी बना लेगा। उसके बाद ये यहाँ पर छींटे डालने की पानी की, सारे गड्ढों में ऐसे छींटे डालेंगे। सारे गड्ढे में छींटे डाल दिया, मतलब क्या किया हमने, इस गड्ढे को शुद्ध कर लिया। इस गड्ढे को हमने शुद्ध कर लिया। अब इस गड्ढे को शुद्ध करने के बाद ये जो आपको राइस दिख रहा है यहाँ पर, इस राइस को क्या करते हैं, अक्षत बना लेने का, मतलब उसमें चंदन पाउडर, अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, हल्का सा पानी के छींटे मार के उसके हम अक्षत बना देते हैं। फिर ये जो स्वस्तिक यंत्र रखते हैं हम, स्वस्तिक यंत्र किस तरीके से रखते हैं, ये ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप यहाँ पर बैठे हो और आपको ये ईस्ट की तरफ देखते हो तो स्वस्तिक यंत्र दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये स्वस्तिक यंत्रों को रखना है। ईस्ट की तरफ आपने फेस किया तो आपको स्वस्तिक यंत्र जो है ये आपको दिख रहा है। दोनों जगह पर स्वस्तिक यंत्र रखने, यहाँ पर नाभि के लिए भी और ब्रह्मा के लिए भी, ये दोनों यहाँ पर रखते हैं, नाभि के लिए भी और ब्रह्मा के लिए। स्वस्तिक यंत्र रख दिए। सबसे पहले अभी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ब्रह्मा के लिए एक स्वस्तिक यंत्र और नाभि के लिए एक स्वस्तिक यंत्र। ब्रह्मा नाभि का दोनों का एक साथ बता दिए, दोनों के लिए एक एक स्वस्तिक यंत्र चाहिए। अब चाहिए हमें यहाँ पर जो है ब्रह्मा के लिए ये 4 स्पाइरल, 4 नंबर स्पाइरल, 4 नंबर ये स्पाइरल, और ये कुल मिला के ये 5 नंबर है। ये जो सिल्वर के, प्योर सिल्वर के लोटस होते हैं, ये 5 नंबर। या आपके क्लाइंट का बजट अच्छा है, आपको यहाँ पर बजट किस तरह से निकालना वो भी मैं बता दूंगी। बजट अच्छा है तो आप ये 10 नंबर के भी लोटस ले सकते हो। एक्चुअली तो लेना 10 चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर भी मैंने 10 ही लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्रह्मा के लिए 10 दिए हैं, सॉरी 5 दिए हैं और 5 मैंने नाभि के लिए दिए, तो ये 10 ही दिए हैं। तो ये अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो आप 10 ले सकते हैं या सिर्फ 5 ले सकते हो। फिर नाभि को आपको 1 ही देना है, नाभि के लिए भी 1 ही। यहाँ पर हमने नाभि के लिए भी 5 दिए हैं और ब्रह्मा के लिए भी 5 दिए। ये देखिए ये नाभि है और ये ब्रह्मा है, सभी दोनों के लिए भी, मतलब दोनों मिला के 10 हो गए। तो ये आपको यहाँ पर एक सब कुछ रखना है, स्पाइरल और ये हमारे लोटस रखने हैं। ये रख दिए सभी के सभी ब्रह्मा और नाभि के लिए। अब ये एक ब्रह्मा के सेंटर में जो सेंटर का पॉइंट आता है, सेंटर का पॉइंट यानी कि यहाँ पर ये जो सेंटर का लोटस है इसके ऊपर, ये सेंटर का लोटस है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये स्वस्तिक यंत्र, ये पिरामिड रखना है। पिरामिड जो है ये ब्रास का पिरामिड है। ब्रास की पिरामिड में ये 81 पिरामिड होते हैं, इसमें 81 होते हैं पूरे। ये सबसे नीचे की प्लेट है, उसके ऊपर ये 9 पिरामिड वाली प्लेट आती है और उसके ऊपर ये कैप आती है। तो सेंटर में आपको क्या रखना है, ये पिरामिड रख देना है। ये जो पिरामिड है ये प्लेट रखनी है, उसके ऊपर ये प्लेट रखनी है। ये दोनों प्लेट रखने के बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लेट रख दी। दोनों प्लेट रखने के बाद दोनों प्लेट रखने के बाद इसके ऊपर हमें रखना है एक रूबी। यहाँ पर सेंटर में रूबी रखना है, दोनों जगह पर एक एक रूबी रख देना है। अब यहाँ पर आप ज्यादा रूबी भी रख सकते हो। यहाँ पर आप ये पूरा एक एक, यहाँ पर एक 4 रूबी, यहाँ पर 1 रूबी, और ये बाकी सभी जगह पर एक एक रूबी यहाँ पर भी रख सकते हो। 9 नंबर रूबी आप यहाँ पर रख सकते हो। मतलब आपको क्या चाहिए, ब्रह्मा नाभि के लिए 2 स्वस्तिक यंत्र, 2 ब्रास की पिरामिड, और आपको चाहिए स्पाइरल, 4 स्पाइरल यानी कि 8 हो गए, और 5 आपको चाहिए ये लोटस। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी जगह पर 9 नंबर ऑफ आपको रखने हैं रूबी, और यहाँ पर रखना है सिर्फ 1 रूबी। तो रूबी कितने हो गए आपके पास, 10 रूबी सिर्फ ब्रह्मा और नाभि के। इसमें आप कम भी कर सकते हो, यहाँ पर 5 रख सकते हो, आपको बजट के अनुसार। रिजल्ट सबके अच्छे ही आते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है तो कम से कम 5 तो रखनी ही चाहिए। रूबी जो है वो 5 नंबर तो रखनी ही चाहिए, और नाभि के लिए ये रखना है, नाभि के लिए ये, और यहाँ पर आपको 5 रखना है। मैंने आज तक इतने रखे, 5 रखे हैं ब्रह्मा के लिए और नाभि के लिए 1 रखा है, मतलब 6 रखे हैं दोनों में। और एक मानसर ग्रंथ के अनुसार एक ये है, और एक ये अलग अलग 2 ग्रंथ के अनुसार हमने बनाए हैं ये। तो यहाँ पर आप रूबी रख सकते हो, ठीक है। एक ईस्ट है इस की, तो यहाँ पर हम ईस्ट में हम यहाँ पर रख सकते हैं हम एक डायमंड, उसके साथ हमें रखना है एक ओपन, और उसके साथ रखना है हमें एक ज़िरकॉन, ठीक है। फिर ये आपका ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे की ईस्ट वेस्ट हमें देखिए, तो ये ईस्ट आ गए, तो ये साउथ ईस्ट आ गया। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कोरल, साउथ ईस्ट में कोरल। साउथ में हम रखेंगे नीलम यानी कि ब्लू सफायर। साउथ वेस्ट, इस गड्ढे के साउथ वेस्ट में रखेंगे पुखराज येलो सफायर। यहाँ पर रखेंगे ग्रीन एमराल्ड पांचू। यहाँ पर रखेंगे कोमेट नॉर्थ वेस्ट में पांचू। नॉर्थ में रखेंगे एक पर्ल, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे एक कैटसन। सेम यहाँ पर भी सेम,
यहाँ पर रखेंगे हम डायमंड, यहाँ पर रखेंगे रूबी, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में कोरल, साउथ में नीलम, साउथ वेस्ट में पुखराज, वेस्ट में पांचू, नॉर्थ वेस्ट में गोमेद, नॉर्थ में पर्ल्स और नॉर्थ ईस्ट में कैल्साइट। दोनों भी तरीके आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों के रिजल्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये स्थापन कर दिया। अब स्थापन करने के बाद उसके ऊपर आपको ये फूल, तुलसी, दुर्वा, बेलपत्र, इनके लिए ये भोग जो है पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पेड़ा और 2 पान के पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर पेड़ा, सुपारी और 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी आप रख सकते हो। उनको यहाँ पर आपने ये नाभि के लिए हमने ये क्रिस्टल की नाभि यहाँ पर रखी है। प्लॉट के लिए अलग नाभि होती है, वो नाभि का भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर हमें बहुत सारे गोमती चक्र, ये जो रफ क्रिस्टल है, रफ क्रिस्टल, इस तरीके से बड़े वाले क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, ये भी रख सकते हैं। फिर ये सब कुछ यहाँ पर हमें इनको अर्पण करना है। उसके साथ ही यहाँ पर जो सफेद सरसों आती है, येलो सरसों आती है, वो येलो सरसों, सफेद सरसों भी यहाँ पर डाल देनी है। क्रिस्टल क्वार्ट्ज, रफ क्रिस्टल, येलो सरसों, सफेद सरसों, उसके साथ गोमती चक्र, ये सभी चीजें कॉमन है, ये सभी जगह के लिए चाहिए। और ये जो आपको शिवलिंग के जैसा दिख रहा है, ये पत्थर भी सभी लिए कॉमन है। ये सभी जगह पर अगर मैं जब मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम में भूल भी जाऊँ तो भी आपको ये याद रखना है, ये कॉमन चीज है। फिर से रिपीट करती हूँ, सबके लिए भोग रखना कॉमन है, सब गड्ढों को शुद्ध करना कॉमन है गोमूत्र गंगा जल से, सब गड्ढों में जो अक्षता है वो बिछाना कॉमन है सबके लिए। और सबके लिए ये जो गोमती चक्रा है, क्रिस्टल है, रफ क्रिस्टल है, ये सभी कुछ यहाँ पर फूल, तुलसी, दुर्वा, सबको अर्पण करना ये कॉमन है, सबके लिए सेम। उसके साथ ही ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे में चारों साइड में आप यहाँ पर जो ये होता है घी का दिया, मतलब जो छोटी सी बाती होती है वो घी में डुबो के कपूर के साथ इस गड्ढे के चारों साइड में और चारों दिशाओं में यहाँ पर सब में ये लगा दीजिए, सब में इसको प्रज्वलित कर दीजिए और धूप में यहाँ पर लगा दीजिए। धूप दिया लगाना बहुत जरूरी है, उससे स्किप नहीं करना कभी भी, वो आपको लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर आपको जो पंडित जी है हमारे, वो पंडित जी भी जाप करते हैं और हमें भी वहां पर जाप करना है। तो जाप क्या करना है, यहाँ पर ओम सूर्याय नमः, ये नाभि है हमारी, नाभि के लिए ओम सूर्याय नमः, ये जाप यहाँ पर हमें करना है। 2 पंडित जी होते हैं या एक भी पंडित जी रहे तो हम हमारे साथ कोई ना कोई होता है, हमारा असिस्टेंट वगैरह, उनको भी जाप करने के लिए बिठाना है। अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, 2 पंडित जी है, वो दोनों और हस्बैंड वाइफ ऐसे मिलकर सब मिला के जाप कर सकते हैं। जितना जाप ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। माला जो होती है, 2 माला हमारा जो बैग होता है उस बैग में हमें रखनी है। जब हम पूजा के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे जो यजमान होते हैं उनके पास अगर माला नहीं है तो ये हमारे पास की माला हम तुरंत दे सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा माला रहना जरूरी है। इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ रूबी नहीं रखा, यहाँ पर सभी के सभी स्टोन रख दिए। अब यहाँ पर आपको जो कोरल दिखेगा वो कोरल यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो 45 डिग्री में टिल्टेड था, जो ईस्ट था वो ईस्ट यहाँ पर है, इसका ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है। और यहाँ पर देखिए आपको रूबी दिखेगा, ये सॉरी ये कोयल दिखेगा, तो ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यह इसलिए यहाँ पर ये कोयल आ गया। तो ये सभी 9 ग्रह की स्थापना हम यहाँ पर कर सकते हैं। सभी के सभी 9 ग्रह की स्थापना करके उनको विधिवत पूरा उसका पूजा वगैरह जो है वो पूजा वगैरह हमें करनी है। फिर हमें उसके बाद चाहिए जो जाप होता है वो जाप करना है, बहुत सारे फूल वगैरह ये सब कुछ अर्पण करना है। वहां पर फूल वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ फूल जो है वो अर्पण करने हैं। ठीक है, ब्रह्मा का और नाभि का सभी को समझ में आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ ब्रह्मा नाभि के लिए पूछना है, नहीं तो फिर आप लास्ट में ही पूछिए, तो लिंक नहीं टूटेगा हमारा। ये ब्रह्मा नाभि का हो गया, इसको प्रसाद को ये पूरा भोग पानी को चारों साइड में घुमा के भोग भी चढ़ाना है और फिर ये अंदर रख देना है। ये सभी प्रसाद को बाद में ये अंदर रख देना है, यहाँ पर अंदर के साइड में ये रख देना है। अब उसके बाद आता है हमारा पॉइंट जो आता है वो ईस्ट का पॉइंट आता है।